हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास आपकी है इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर, ठीक है। और टॉपिक है हमारा एसी थ्री फेज मोटर। एसी थ्री फेज मोटर हमारा टॉपिक स्टार्ट हो गया है। तो इसका क्वेश्चन है हमारा A145, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया है कि पिच कारक की गणना करने का सूत्र क्या है। जो आपका पिच कारक होता है यानी कि पिच फैक्टर, उसकी गणना करने का सूत्र क्या है, ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो इसका क्या होता है, पिच फैक्टर इज इक्वल टू बाइंडिंग पिच अपॉन पोल पिच, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट आंसर चला जाएगा, बाइंडिंग पिच अपॉन पोल पिच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोल वाइंडिंग को एसी वाइंडिंग में स्लॉट के संदर्भ में कैसे मापा जाता है। इंग्लिश में देख लेंगे, हाउ पोल पिच इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ स्लॉट्स इन एसी वाइंडिंग, ठीक है। तो इसका देखिए क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर जाएगा। नंबर ऑफ स्लॉट्स इन द स्टेटर, यानी कि जो स्टेटर में आपके स्लॉट्स होते हैं वो कितने दिए हैं आपको, और अपॉन में पोल्स की संख्या, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ आपका राइट आंसर चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 147, पूछा है कि कॉइल की औसत परिधि की गणना करने का सूत्र क्या है। औसत परिधि की गणना करने का सूत्र क्या है, तो ये होता है आपका, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट आंसर जाएगा, ठीक है। एल इज इक्वल टू एल इन प्लस एल आउट अपॉन में 2 एंड इनटू में यहाँ पर सी एम आ जाता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ आपका राइट आंसर जाएगा। चलिए क्वेश्चन है हमारा 148, पूछा है आपसे कि 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर 6 ध्रुव वाले एसी 3 क्लब प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक गति क्या है। यानी कि इसमें दिया है आपको हिंदी में कि 3 क्लब प्रेरण मोटर की, इसमें इसका क्या होता है, जो आपका 3 फेज सिंक्रोनस स्पीड आपकी यहाँ पर पूछी है, ठीक है। तो देख लेंगे, इसके लिए फॉर्मूला होता है आपका NS इज इक्वल टू 120 F अपॉन P। नोट डाउन कर लीजिए, P थोड़ा अजीब बन गया, कोई बात नहीं, ये देखिए, ठीक है। इसको नोट कर लेंगे फॉर्मूले को। देखिए इसकी वैल्यू पुट करेंगे, हमें फ्रीक्वेंसी कितनी दी है, यानी कि F की वैल्यू है हमारे पास 50 हर्ट्ज, जो इंडिया की फ्रीक्वेंसी होती है, ये भी ध्यान रखे चलेंगे, ठीक है। और पोल की संख्या हमें दी है, हमें 6 पोल दिए हैं, ठीक। NS हमसे पूछा है, तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे और सोल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए NS इजिकल 2 था हमारा 120 इंटू एफ, तो एफ की जो हमारे पास वैल्यू है वो है 50 हर्ट्ज एंड पोल हमें दिए हैं 6, तो 6 यहाँ पर आ जाएगा। 6 से ये चला जाएगा हमारा 20 बार, और 5 की यदि हम 50 की 20 से हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1000, ठीक है। 1000 RPM हमारी इसकी वैल्यू आ जाती है। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट आंसर जाएगा, बी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है आपका 149, पूछा है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में प्रतिशत स्लिप की गणना करें जिसमें 50 हर्ट्ज की आवृत्ति के साथ 6 ध्रुव होते हैं जो 960 RPM की वास्तविक गति के साथ घूमते हैं। NS आपको दिया है, एक सेकेंड, RPM की वास्तविक गति के साथ घूमते हैं, ठीक है। तो F की वैल्यू आपको पता है 50 दी है, और P की वैल्यू दी है हमें 6, ठीक है। तो इसमें जो हम प्रतिशत स्लिप निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास कि स्लिप इज इक्वल टू NS माइनस, एक सेकेंड ठीक से लिखते हैं, स्लिप इज इक्वल टू NS माइनस NR अपोन में NS, एंड प्रतिशत के लिए हम 100 यहाँ इनटू में रखते हैं, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। अब इसमें NS की वैल्यू हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो हम NS की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। इसको फॉर्मूले के आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए
तो देखिए NS इजिकल टू क्या होता है हमारा 120 फ्रीक्वेंसी अपॉन पोल, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारा हो जाता है जिसमें हम वैल्यू पुट करेंगे 120 इंटू 50 अपॉन में 6, हमारे पास आ जाता है 1000, ठीक है। 1000 हमारे पास आ जाता है। तो अब हम इसको, जो हमारा फॉर्मूला था स्लिप इजिकल टू NS माइनस NR इंटू 100 अपॉन NS, ठीक है, उसमें हम ये वैल्यू पुट कर देंगे और इसको निकाल लेंगे। चलिए निकालते हैं इसको। NS की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 1000, ठीक है, माइनस NR कितना दिया है हमें 960 दिया है, अपॉन में NS यानी कि 1000 इंटू आ जाएगा हमारा 100, ठीक है। इंटू में हमारा 100 आ जाएगा, तो उससे 2 जीरो यहाँ से हम इसको काट सकते हैं एंड हमारा बचा अब 1000 में से 960 माइनस करेंगे तो यहाँ हमारा 40 बचेगा और अपॉन में बचेगा हमारा 10, ठीक है, 10 हमारा बचेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाता है आपका 4% आ जाता है, 0 से 0 कट जाएगा तो 4% हमारा यहाँ क्या आ जाएगा, प्रति स्लिप आपकी आ जाएगी। तो सी ऑप्शन यहाँ आपका राइट आंसर चला जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आता है तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने चैनल पे दिया है, आप वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ अपनी प्रॉब्लम जो है या आपके क्वेश्चन जो है वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है डियर, या आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन है हमारा 150, पूछा है कि 3 कलर की स्क्विरल केज प्रेरण मोटर की रोटर आवृत्ति क्या है। जो आपकी प्रेरण मोटर आवृत्ति होती है ये आपसे पूछी है, तो ये क्या होती है, ये आपकी आपूर्ति की आवृत्ति के बराबर होती है, जो आपकी सप्लाई होती है उसके बराबर होती है, ठीक है। तो ए ऑप्शन यहाँ आपका राइट आंसर चला जाता है। चलिए क्वेश्चन है आपका 151 यानी कि 151 क्वेश्चन दिया है, इंडक्शन मोटर के रोटर में वोल्टेज कैसे प्राप्त होता है। जो आपकी इंडक्शन मोटर है उसमें उसके रोटर में जो वोल्टेज प्राप्त होता है वो कैसे होता है, ये आपसे पूछा है। तो देखिए स्टेटर में जो आपका प्रोड्यूस किया जा रहा है बैक ईएमएफ की वजह से हमें वोल्टेज प्राप्त होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ हमारा राइट आंसर चला जाएगा कि ड्यू टू बैक ईएमएफ प्रोड्यूस इन स्टेटर, स्टेटर में उत्पादित बैक ईएमएफ के कारण। सो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ राइट आंसर जाएगा। चलिए क्वेश्चन आ जाता है हमारा 152 और पूछा है कि अपने रोटर पक्ष से 3 कला स्क्विरल केज प्रेरण मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए कौन सी विधि आरोपित की जाती है। तो ये होती है आपकी कैस्केड संचालन, हमारा यहाँ राइट आंसर जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा 153, पूछा है आपसे कि अवरुद्ध रोटर परीक्षण द्वारा 3 फेज इंडक्शन मोटर का कौन सा नुकसान निर्धारित किया जा सकता है। यानी कि 3 कला प्रेरण मोटर का मतलब होता है इंग्लिश में, इसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं मोटर को 3 फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है। तो इसमें पूछा है आपसे कि अवरुद्ध रोटर परीक्षण द्वारा 3 फेज इंडक्शन मोटर का कौन सा नुकसान निर्धारित किया जाता है, ठीक डियर। तो ये होता है आपका कॉपर लॉस, ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ आपका राइट आंसर जाएगा कॉपर लॉस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 154, पूछा है आपसे रिवाइंडिंग प्रक्रिया में बर्निशिंग से पहले मोटर के लिए प्री हीटिंग क्यों आवश्यक है। यानी कि आपकी रिवाइंडिंग प्रक्रिया की जा रही है तो उसमें बर्निशिंग होती है आपकी, ठीक है, तो उससे पहले प्री हीटिंग क्यों आवश्यक है। तो देखिए ये होता है आपका जो आपकी बाइंडिंग की परतों में नमी होती है, ठीक है, उस नमी को बाहर निकालने के लिए यहाँ पर प्री हीटिंग की जाती है। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ राइट आंसर चला जाता है। चलिए क्वेश्चन है हमारा 155, पूछा है कि एसी मोटर वाइंडिंग में आंतरिक ग्राउलर का उपयोग करके किस प्रकार का परीक्षण किया जाता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, ये आपका है इंटरनल ग्राउलर,
ठीक है। इंटरनल ग्राउलर का यूज़ किस परीक्षण में किया जाता है, तो ये होता है आपका जो आपका कंटिन्यूटी टेस्ट होता है, इसमें इसका यूज किया जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ आपका राइट आंसर चला जाएगा। चलिए क्वेश्चन है आपका 156 सर पूछा है कि स्टार्टर वाइंडिंग, शॉर्ट और ओपन फोर्ट का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। आपकी स्टार्टर वाइंडिंग है, उसमें शॉर्ट और आपका ओपन फोल्ट है, उसका परीक्षण करने के लिए, ठीक है, उसको टेस्ट करने के लिए किस उपकरण का हम यूज़ करते हैं, तो ये होता है आपका इंटरनल ग्राउलर। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ राइट आंसर आपका जाएगा, इंटरनल ग्राउलर लगाएंगे। चलिए क्वेश्चन है आपका 157 पूछा है कि एसी मोटर सर्किट में फ्यूज के अलावा थर्मल कटआउट का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। थर्मल कटआउट का उपयोग करने का क्या उद्देश्य होता है, तो ये होता है आपका कि अलाउ फॉर कंटिन्यूस ओवरलोडिंग, यानी कि आपकी लगातार ओवरलोडिंग की अनुमति दे, इसलिए कटआउट यहाँ पर क्या होता है, थर्मल कटआउट का उपयोग किया जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ आपका राइट आंसर जाएगा। चलिए क्वेश्चन है आपका 158 पूछा है कि परिवर्तित गति पर उच्च प्रारंभिक बलागुण प्रदान करने के लिए किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है। यानी कि परिवर्तित गति है आपकी, उस पर क्या है, उच्च प्रारंभिक बलागुण प्रदान करने के लिए किस प्रकार की मोटर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ हम यूज़ करेंगे 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ राइट आंसर चला जाता है। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही क्लासें आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 159 पूछा है कि एसी इंडक्शन मोटर में बलागुण और स्लिप के बीच क्या संबंध है। एसी इंडक्शन मोटर है, बलागुण है, यानी कि एसी इंडक्शन मोटर में जो बलागुण आपका है और स्लिप, उसके बीच क्या संबंध है, ये आपसे पूछा है। तो इसका क्या होता है, जो आपकी स्लिप होती है, ठीक है, स्लिप बढ़ने से आपका बलागुण बढ़ता है, यानी कि मोटर का बलागुण बढ़ता है। यदि स्लिप बढ़ेगी तो बलागुण बढ़ेगा, तो बी ऑप्शन यहाँ राइट आंसर है। ठीक है, और स्लिप घटेगी तो बलागुण भी घटेगा। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा 160 यानी कि 160 पूछा है कि यदि खुले सर्किट में रोटर वार हो तो एसी इंडक्शन मोटर का क्या प्रभाव होता है। तो इसमें जो हमारा जाएगा ये है कि मोटर के ओवर हीटिंग होने पर क्या होता है, खुले सर्किट में रोटर वार हो, तो अगर खुले सर्किट में रोटर वार होगा तो हमारा क्या होगा, मोटर ओवर हीट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर जाएगा, मोटर के अति गर्म होने पर। ठीक डियर, चलिए क्वेश्चन है 161 पूछा है कि एसी 3 फेज मोटरों के रिवाइंडिंग के लिए किस प्रकार के तार का उपयोग किया जाता है। जो आपकी एसी 3 फेज मोटर है उसमें रिवाइंडिंग की जाती है, तो उसके लिए किस तरह के वायर का प्रयोग किया जाता है। तो ये होता है आपका सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर। ठीक है, ए ऑप्शन ये आपका राइट आंसर जाएगा, सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर। चलिए क्वेश्चन है हमारा कि बाइंडिंग प्रक्रिया में बेजेज के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो बाइंडिंग प्रक्रिया में बेजेज के रूप में प्रयोग किया जाता है आपका बम्बू का, यानी कि बांस का प्रयोग यहाँ किया जाता है। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है डियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 163 और आपसे पूछा है कि आपूर्ति देने से पहले बाइंडिंग में कौन सा परीक्षण आवश्यक है। यानी कि आप सप्लाई दे रहे हैं, उससे पहले वाइंडिंग में आप क्या चेक कर लें, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो ये होता है आपका पोलैरिटी टेस्ट। तो बी ऑप्शन यहाँ आपका राइट आंसर चला जाएगा, पोलैरिटी टेस्ट। चलिए क्वेश्चन है 164 पूछा है कि रोटर चालकों को 3 फेज मोटर में थोड़ी तिरछी स्थिति में क्यों रखा जाता है। यानी कि आपके रोटर चालक को 3 फेज मोटर में थोड़ी तिरछी स्थिति में क्यों रखा जाता है। तो इसकी वजह होती है कि अधिक समान रोटर क्षेत्र और बलागुण उत्पादन करे। तो डी ऑप्शन यहाँ हमारा राइट आंसर जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास बस यहीं तक, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। क्लास को शेयर करें, लाइक करें। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है डियर।